जो हमने ग्राउंड फ्लोर पर अपना राउटर इंस्टॉल किया है उसके थ्रू हमें जो है फर्स्ट फ्लोर पर उसका नेटवर्क प्रॉपरली मिल रहा है और यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे प्रॉपरली नेटवर्क पहुँच नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं आपको सिखाने वाला हूँ TP-Link के राउटर के साथ में किस तरह से हम लोग वाईफाई टू वाईफाई राउटर को कनेक्ट करके इसका रेंज एक्सटेंड कर सकते हैं। 3 टॉपिक के साथ में आपको सिखाने वाला हूँ। पहले टॉपिक में हम लोग सीखने वाले हैं कि उसका एप्लीकेशन डाउनलोड करना, एप्लीकेशन डाउनलोड करके उस राउटर को मोबाइल में ऐड करना, यानी कि उस एप्लीकेशन में ऐड करना। जो हमने राउटर अपने मोबाइल में ऐड किया है उस राउटर का मोड हम लोग चेंज करने वाले हैं, यानी कि उस राउटर का मोड हम लोग वाईफाई पे रखने वाले हैं। उसका IP चेंज करना ये किस तरह से कर सकते हैं मैं दूसरे टॉपिक में आपको सिखाने वाला हूँ। तीसरे टॉपिक में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि उसको स्टैटिक IP पे किस तरह से रखा जाता है, उस राउटर को उसको दूसरे राउटर से किस तरह से कनेक्ट करना है, ये मैं तीसरे टॉपिक में आपको सिखाने वाला हूं। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं। अगर हम लोग CCTV टेक्नीशियन हैं, राउटर का काम सीख रहे हैं, साइट के ऊपर 1 से 2 राउटर हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। मेरे पास में 2 PoE स्विच अवेलेबल हैं, एक अपलिंक से NVR को गया है और एक अपलिंक से जियो राउटर या एयरटेल राउटर को गया है, या कौन से भी राउटर को जा सकता है। हमने 3 कैमरास कनेक्ट किए हैं, उसको एक्सटेंड करके एक अपलिंक में ऐड किया है और उस PoE को भी हमने 3 कैमरास ऐड किए हुए हैं। 3 कैमरा ऐड करने की वजह से हमें वहाँ पे एक PoE खाली मिल जाती है, जिसकी वजह से हम लोग उस राउटर को कनेक्ट कर देते हैं। अगर हम लोग उस राउटर को उस PoE स्विच से कनेक्ट करेंगे तो वो राउटर हमारा क्या करेगा, हमारे PoE स्विच की बैंडविड्थ बढ़ा देगा, जिसकी वजह से सभी कैमराज स्ट्रकिंग होने का प्रॉब्लम हो जाएंगे और कभी उनकी IP चेंज भी हो सकती है, या हम लोग उसको LAN थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हमने LAN थ्रू कनेक्ट किया है हमारा प्रॉपरली वर्क होगा। अगर हमने LAN नहीं है हमारे पास में, हम लोग वाईफाई से उसको कनेक्ट करना चाहते हैं तो मैं इसके थ्रू आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा। अगर हमारा DHCP पे राउटर है तो वो फिर भी हमें प्रॉब्लम देगा उस कैमरास के लिए, या आपके वहाँ पे कंप्यूटर्स लगे हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके लिए जो है उस राउटर को DHCP पे से निकाल के स्टैटिक पे रखना बहुत ज़रूरी है, जब भी हमारे कैमरास बहुत अच्छी तरह से वर्क करेंगे। ये छोटी सी जो है मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरह से हमें 2 राउटर के साथ में अगर काम कर रहे हैं तो किस तरह से कर सकते हैं, 3 राउटर के साथ में काम कर रहे हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। यानी कि उस राउटर को हमने कनेक्ट किया अपने मोबाइल के अंदर, उस राउटर से कोई भी IP हम लोग मारेंगे तो वो प्रॉपरली ओपन होनी चाहिए। अगर उसके थ्रू हम लोग लैपटॉप या डेस्कटॉप को कनेक्ट कर रहे हैं वो उसकी भी IP प्रॉपरली ओपन होनी चाहिए सभी राउटर के अंदर, तो हमें उसको स्टैटिक पे रखना बहुत ज़रूरी है। आ जाते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक के ऊपर। फर्स्ट टॉपिक में मैं आपको इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करना सिखाऊंगा और इस एप्लीकेशन में राउटर को ऐड करना हम लोग सीखने वाले हैं। तो हमारे मोबाइल के अंदर एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। चलिए आ जाते हैं एप्लीकेशन के ऊपर। मेरे पास में वहाँ पर टैबलेट अवेलेबल है, तो आपके पास में मोबाइल रहेगा तो आप ये मोबाइल से कर सकते हैं। तो मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आने के बाद में हमें प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। जैसे हम लोग प्ले स्टोर ओपन करते हैं यहाँ पर हम लोगों को सर्च करना है TP-Link। TP-Link सर्च करने के बाद में आपके सामने जो फर्स्ट एप्लीकेशन आएगी TP-Link थिएटर, तो इसे हमें इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड हो जाता है वो डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर देंगे हम लोग इसको। यहाँ से ओपन करने के बाद में आप देख सकते हैं प्रॉपरली एप्लीकेशन जो है ओपन हो चुकी है। मैं यहाँ पर पहली बात तो पीछे की तरफ मैं प्ले स्टोर को क्लोज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर एप्लीकेशन ओपन होने के बाद में हमें दोनों के ऊपर एक्सेप्ट कर देना है अपने मोबाइल के अंदर और कंटिन्यू कर देना है। जैसे हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर हमें एक अपनी ID क्रिएट करनी है इस TP-Link एप्लीकेशन की। तो हमें यहाँ पे क्रिएट अ TP-Link ID के ऊपर चले जाना है। जैसे हम लोग क्रिएट अ TP-Link के ID के ऊपर जाएंगे यहाँ पर हमें मेल पूछेगा, तो हमें यहाँ पे मेल इसका दे देंगे। मैं यहाँ पे मेरा मेल दे देता हूँ CCTV7@gmail.com है। मेरा मेल डालने के बाद में आप वहाँ पर अपना अपना मेल डाल दीजिए, क्योंकि आप अपनी अपनी ID क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ से अपना रीजन सेलेक्ट कर लीजिए, आप कहाँ से जो है कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं उसको सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से डन करके
नेक्स्ट कर देंगे नीचे की तरफ। नेक्स्ट करने के बाद में हमें सेट योर पासवर्ड, यानी कि हमें उस एप्लीकेशन में जो हमने आईडी क्रिएट कर रहे हैं उसका एक पासवर्ड सेट करना है। तो मैं यहाँ से उसका पासवर्ड सेट कर देता हूँ, CCTV उलमान @123 कर लेता हूँ। यहाँ से भी सेम प्रोसेस कर लेते हैं कंफर्म पासवर्ड में, CCTV उलमान @123। दोनों पासवर्ड को मैच करने के बाद में हमें दोनों के ऊपर एक्सेप्ट करके नीचे की तरफ में साइन अप कर देना है। जैसे हम लोग साइन अप करेंगे हमारे मेल के ऊपर एक वेरिफिकेशन कोड ये एप्लीकेशन भेज देगी, तो हमें उस ईमेल को ओपन कर लेना है जो हमने अभी इनपुट किया है इसमें। तो हमें जो है मेल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मेल ओपन करने के बाद में आप देख सकते हैं TP लिंक ने एक एक्टिवेशन रिक्वेस्ट भेजा है, इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करके नीचे स्क्रॉल डाउन कर देंगे, क्लिक टू फिनिश रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। यहाँ से क्लिक टू फिनिश रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो हमारा एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे एक्टिवेशन सक्सेस करके आपको ऊपर की तरफ में दिखा रहा है, तो यहाँ से हमें इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद में एक्टिवेट एंड लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देंगे। एक्टिवेट लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद में ये जो है ओपन हो जाएगा। अगर ओपन नहीं हो रहा है तो आप वहाँ पर ईमेल आईडी और जो हमने पासवर्ड अभी क्रिएट किया है उसको डाल के लॉगिन कर दीजिए। जैसे ही हम लोग लॉगिन करेंगे यहाँ पे हमें अपना राउटर ऐड करना है। याद रखिए राउटर ऐड करने से पहले मैंने आपको क्या बताया था कि हमें जो है उस राउटर को एक बार चालू कर देना है। चालू करने के बाद में उसे पीछे की तरफ में रीसेट बटन दिया होता है, उसको हमें 10 से 15 सेकंड तक प्रेस कर देना है। जैसे हम लोग प्रेस करेंगे 10 से 15 सेकंड तक वो राउटर जो है रीसेट हो जाएगा। जैसे ही वो राउटर रीसेट होगा हमें उस राउटर को अपने मोबाइल में कनेक्ट कर देना है। तो हम लोग यहाँ से उसको ओपन कर लेते हैं, वाईफाई की सेटिंग ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में जाने के बाद में नीचे सर्च कर लेते हैं डिवाइस। यहाँ पे आपको TP लिंक नीचे की तरफ में शो हो रहा रहेगा, तो उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे जो है TP लिंक के पीछे उसका पासवर्ड दिया रहता है, यानी कि जो राउटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसको हमें उल्टा कर देना है और उसके पीछे जो पासवर्ड लिखा है उसको यहाँ पे इनपुट कर देना है, यानी कि डाल देना है। जो पासवर्ड है मेरा TP लिंक का 52936838 यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे उसको फिलअप कर दिया है पूरी तरह से। इसको यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। यहाँ से इसको वाईफाई को कनेक्ट कर देते हैं। हमारा जो है राउटर हमारे मोबाइल के अंदर कनेक्ट हो चुका है। कनेक्ट होने के बाद में हमें एक मैसेज शो हो जाएगा कि उसमें इंटरनेट नहीं है, तो यहाँ से कंटिन्यू ओनली दिस टाइम कर लेते हैं। इसको यहाँ से वाईफाई की सेटिंग को क्लोज कर लेते हैं। जैसे हम लोग वाईफाई की सेटिंग को क्लोज कर लेंगे हमें फिर से एप्लीकेशन में जाना है और इसको एक बार रीसेट कर देना है। जैसे हम लोग रीसेट करेंगे हमारा डिवाइस यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे डिवाइस हमारा शो हो रहा है। अगर हमें इस एप्लीकेशन से काम नहीं करना है तो हमें गूगल क्रोम ओपन कर देना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद में हमें इसकी डिफ़ॉल्ट IP यहाँ पे डाल देनी है। इसकी जो डिफ़ॉल्ट IP है 192.168.0.1 है, तो इसको यहाँ से सर्च कर लेंगे तो ये प्रॉपरली पेज इसका ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ से करने वाला नहीं हूँ क्योंकि मैं एप्लीकेशन में आपको करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है TP लिंक राउटर को हमें सेलेक्ट करना है, विजिट वेबसाइट पेज के ऊपर चले जाना है। यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक समझा दिया है कि किस तरह से राउटर को मोबाइल में ऐड किया जाता है और उसको किस तरह से ऐड करने के बाद में उसका मोड चेंज किया जाता है। जैसे ही विजिट वेबसाइट पेज के ऊपर जाएंगे यहाँ पे जो है हमें TP लिंक के राउटर का लॉगिन पेज का पासवर्ड हमें क्रिएट करना है। तो हमें यहाँ से मैं इसका पासवर्ड क्रिएट कर देता हूँ, एडमिन सिंपल पासवर्ड रख देता हूँ। आप वहाँ पर अपना पासवर्ड डाल दीजिए। अपना पासवर्ड डालने के बाद में हमें यहाँ से लेट्स गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग लेट्स गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे TP लिंक के राउटर का पेज ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 सेटिंग दी हुई है, क्विक सेटअप, बेसिक सेटिंग, एडवांस सेटिंग। तो हमें सिंपल एडवांस सेटिंग में चले जाना है। जैसे हम लोग एडवांस सेटिंग में जाते हैं लेफ्ट कॉर्नर पे हमें सेटिंग्स मिलती हैं। फर्स्ट जो सेटिंग है स्टेटस है, सेकंड जो है ऑपरेशन मोड है। ऑपरेशन मोड में चले जाना है। यहाँ पे जो है 3 ऑपरेशन मोड हमें मिल जाते हैं। तो हमें यहाँ पे वाईफाई टू वाईफाई कनेक्ट करना है, तो इसको यहाँ पे थर्ड ऑप्शन रेंज एक्सटेंडर का सिलेक्ट करके इसको यहाँ से नीचे की तरफ में सेव कर देंगे।
हमारा जो राउटर है एक बार टर्न ऑफ होना चाहेगा, यानी कि रीसेट होना चाहेगा, तो उसको यहाँ से यस कर देंगे। यस करने के बाद में हमारा जो राउटर है वो रीसेट हो रहा है, तो उसका प्रॉपरली हमें वेट करना है बंद होके चालू होने का। जैसे ही हमारा जो राउटर है बंद होकर चालू होता है तो वो हमारे मोबाइल के वाईफाई से डिसकनेक्ट हो जाता है, तो हमें अपना मोबाइल का वाईफाई फिर से ओपन कर देना है। वाईफाई की सेटिंग में जाने के बाद में हमें फिर से उसका राउटर जो है कनेक्ट कर लेना है। ऊपर दिया हुआ है राउटर, यहाँ पे हमें सेकेंड टाइम पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें इंटरनेट नहीं है तो ये मैसेज शो होगा कि इसमें इंटरनेट नहीं है, तो यहाँ से कनेक्ट ओनली दिस टाइम कर लेते हैं। इस वाईफाई के सेटिंग को क्लोज कर देते हैं। जैसे हम लोग वाईफाई की सेटिंग को क्लोज करेंगे हमारा फिर से राउटर कनेक्ट हो जाएगा। उस एप्लीकेशन में हमारे यहाँ पे पासवर्ड डाल देना है जो हमने एडमिन बनाया था। इसको यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं। जैसे हम लोग लॉगिन करेंगे इस राउटर के पेज के ऊपर फिर से चले जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी की पूरी सेटिंग जो है चेंज हो चुकी है। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया है कि किस तरह से सेकेंड टॉपिक में मोड इसका चेंज किया जाता है। चलिए चलते हैं थर्ड टॉपिक के ऊपर। थर्ड टॉपिक में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि इसकी आईपी की सेटिंग किस तरह से करनी है, इसको दूसरे राउटर से किस तरह से कनेक्ट करना है। मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे आपको शो हो रहा है ऑपरेशन मोड, नीचे नेटवर्क दिया हुआ है। नेटवर्क में चले जाते हैं और लैन सेटिंग में चले जाते हैं। जैसे हम लोग लैन सेटिंग में जाएंगे यहाँ पे हमें ऊपर की तरफ में स्मार्ट DHCP दिख रहा रहेगा, तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, स्टैटिक पे रख देते हैं। यहाँ पे राउटर की सेटिंग करने से पहले हमें जो राउटर उससे कनेक्ट कर रहे हैं प्रॉपरली उसका आईपी हमें मालूम होना चाहिए। अगर हमें उस राउटर का आईपी मालूम नहीं है तो उसकी एप्लीकेशन आती है आईपी फाइंडर, तो उसको हम लोग डाउनलोड करके मालूम कर सकते हैं उस राउटर की आईपी क्या शो हो रही है। और उसके साथ में हमें मोबाइल में भी कनेक्ट करके देख सकते हैं कि उस राउटर की आईपी क्या शो हो रही है। उस राउटर की जो आईपी हमें मालूम होती है कि 192.168.29.1 है, तो हमें इस राउटर की आईपी 192.168.29.2 से लेके हम लोग यहाँ पे 245 नंबर डाल सकते हैं कोई भी। इसमें मैं यहाँ पे 10 नंबर डाल देता हूँ, यानी कि 10 नंबर डालने के बाद में जो आईपी हमें मिलती है 192.168.29.10, तो यहाँ पे जो है हमें आईपी मिल चुकी है हमारी। तो हमें यहाँ पे प्रॉपरली इसको डाल देना है। यहाँ पे आईपी मिलने के बाद हम लोग इसको क्रिएट करना रहता है आईपी को, तो हम लोग कौन सी भी आईपी वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपरली आईपी डाल देनी है 192.168.29.10, तो उस आईपी को यहाँ पे डाल देते हैं। सबमिट मास्क के ऊपर हमें कुछ नहीं करना है, डिफॉल्ट गेटवे के ऊपर हमें उस राउटर की आईपी रख देनी है जो हम लोग उस राउटर को कनेक्ट कर रहे हैं। उसकी जो आईपी थी 192.168.29.1 थी, इसको यहाँ से 1 कर लेते हैं। और हमें प्राइमरी DNS में भी वही आईपी डालनी है जो हमने ऊपर डाली है, तो यहाँ पर उसको भी सेम कर लेते हैं, आईपी को 29.1 कर लेते हैं और इसको यहाँ से सेव कर लेंगे। हम लोग नीचे की तरफ में सेव ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे सेव कर लेते हैं। जैसे हम लोग सेव करेंगे एक बार फिर से हमारा राउटर रीबूट होने की परमिशन मांगेगा, तो यहाँ से हम लोग उसको यस कर देंगे। यस करने के बाद में फिर से हमें वेट करना है इसकी आईपी सेट होने का। फिर से हमें उस राउटर को अपने मोबाइल के अंदर कनेक्ट करना है, तो चलिए सेटिंग ऑन कर लेते हैं वाईफाई की। वाईफाई सेटिंग में जाने के बाद में TP-Link राउटर को फिर से कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि वो बार बार जो है रीसेट होने के बाद में डिसकनेक्ट हो जाता है। कनेक्ट करने के बाद में इसको यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। फिर से मैसेज शो हो जाएगा कि इसमें इंटरनेट नहीं है, तो यहाँ से कनेक्ट ओनली दिस टाइम कर लेते हैं और एक बार हमें फिर से उस एप्लीकेशन को क्लोज करके उस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। अगर आपको एप्लीकेशन के थ्रू काम नहीं करना है, अगर यहाँ तक आके आपने उस राउटर की आईपी डाल दी है, जो है राउटर सर्च नहीं हो रहा है, तो हम लोग गूगल में जाके जो हमने आईपी डाली है राउटर की 192.168.29. इसको यहाँ से सर्च कर लेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पे शो हो जाएगा कि आपको जो आपने स्टैटिक पे रखी है आईपी वो प्रॉपरली काम कर रही है। तो हमारा राउटर फिर से यहाँ पे शो हो रहा है, तो यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। विजिट वेबसाइट पेज के ऊपर चले जाते हैं। विजिट वेबसाइट पेज के ऊपर जाने के बाद में हमें यहाँ से जो है इसका पासवर्ड डाल देना है, एडमिन जो हमने क्रिएट किया था वहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं इसको।
लॉगिन करने के बाद में हमें नेटवर्क में चले जाना है, लैन सेटिंग में जाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है प्रॉपरली वो सेटिंग अप्लाई हो चुकी है, तो हमें वायरलेस सेटिंग में चले जाना है। वायरलेस सेटिंग में जाने के बाद में कनेक्ट टू नेटवर्क कर लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन। कनेक्ट टू नेटवर्क के अंदर हमें ऊपर की तरफ में शो हो जाएगा कि वायरलेस नेटवर्क, तो हमें यहाँ से नीचे की तरफ में इसको अनेबल करके स्कैन कर देना है। जैसे ही हमें स्कैन करेंगे हमारे एरिया के अंदर जितने भी वाईफाई अवेलेबल हैं वो शो हो जाएंगे। हमें उस प्रॉपरली वाईफाई को सिलेक्ट करना है जो हम लोग उसको कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे CCTV 4G करके दिखा रहा है, तो हमें इसको कनेक्ट करना है। तो यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं। ऊपर की तरफ कनेक्ट होने के बाद आपको CCTV 4G शो हो रहा रहेगा, तो उसका नीचे से हमें यहाँ पर पासवर्ड डाल देना है। मेरे जो राउटर का पासवर्ड है 80805 टाइम है, मैं इसको यहाँ से डाल देता हूँ प्रॉपरली। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपका अगर 5G रहेगा तो आपको वहाँ पे शो नहीं होगा आपका नेटवर्क जो है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का ही होना चाहिए, तभी आप इस राउटर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से पासवर्ड डालने के बाद में नीचे की तरफ में सेव कर देंगे। आपको इस एप्लीकेशन को क्लोज कर देना है और उस राउटर को फिर से वाईफाई सेटिंग के अंदर कनेक्ट कर देना है। सेटिंग को ऑन कर लेते हैं, वाईफाई को कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे वाईफाई की सेटिंग के अंदर हमें वही राउटर शो होगा, वही राउटर का पासवर्ड शो होगा जो हमने राउटर से कनेक्ट किया है। तो क्योंकि हम लोग वहाँ पे रेंज को एक्सटेंड कर रहे हैं, तो उसी राउटर का पासवर्ड इस राउटर के अंदर कनेक्ट करके डाल देना है। और जैसे ही हम लोग इस राउटर का पासवर्ड डालेंगे तो ये जो है राउटर कनेक्ट हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पे प्रॉपरली हमारा क्रोम ब्राउजर ओपन हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे जो है गूगल बाकायदा चल रहा है और यहाँ पे इंटरनेट यूट्यूब में भी आ रहा है। तो हमें जो है सबसे पहले चेक कर लेना है कि उसको हमने जो स्टैटिक IP पे रखा था वो रन हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे इसको दोनों को क्लोज कर लेते हैं, प्रॉपरली ऑन कर लेते हैं क्रोम ब्राउज़र और यहाँ पे जो है राउटर की IP दे देते हैं। जो राउटर की IP रखी थी 192.168.29.10, तो यहाँ से ओपन करने के बाद में प्रॉपरली वो IP ओपन हो रही है, यानी कि वो राउटर का पेज ओपन हो रहा है। तो हमें दूसरे राउटर का पेज भी यहाँ पे ओपन करके चेक करना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे जो है 192.168.29.1 डाल के चेक कर लेते हैं जो हमने राउटर से राउटर कनेक्ट किया था उसकी IP को। तो यहाँ पे जो है प्रॉपरली वो जियो का राउटर जो हमने कनेक्ट किया था वो प्रॉपरली यहाँ पे ओपन हो रहा है। दोनों के दोनों राउटर को हमने प्रॉपरली कनेक्ट कर दिया है, प्रॉपरली स्टैटिक IP पे रख दिया है। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है कि किस तरह से दो राउटर के साथ में काम करना है। वहाँ पे 3 राउटर होंगे तो सेम आप इसी तरह से वर्क करिए तो आपका जो है अच्छा काम होगा। तो यहाँ पे मेरे वीडियोस को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले फ्यूचर में आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।